एमपी में मिशन 2023 के लिए सरकार महिलाओं के बाद अब युवाओं पर भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज ने एमपी की नई यूथ पॉलिसी और युवा पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। चुनावी साल में सरकार की युवाओं पर नजर। युवाओं के लिए लागू की गई युवा नीति। यूथ पॉलिसी से युवाओं को साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में युवा नीति तैयार की गई है। इसकी शुरुआत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यूथ महापंचायत में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवा नीति के साथ साथ युवा पोर्टल भी लॉन्च किया। इस यूथ पॉलिसी में 10,000 सुझाव आए हमारे पास, जो कई आपने भेजे थे, आप जैसे बच्चों ने भेजे थे। उन 10,000 सुझावों के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने पूरी एक बहस चला के यूथ पॉलिसी का निर्माण में सहयोग दिया। मेरे बेटा बेटियों, ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं संग संवाद भी किया। बात युवा नीति की करें तो इसमें शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार, खेल समेत उद्यमिता के साथ युवा नेतृत्व को फोकस किया गया है। नीति में जिला स्तर पर युवा संसाधन केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। देखिए, कोई बेटा बेटी इसके कारण मन में सोच कर रह जाए कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं किसी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। और आपको अपील करता हूं, मैं प्रदेश के बाकी बच्चों को भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में और उसको ठीक करने के लिए आपके कोई सुझाव हो तो मामा के पास भेज देना। हम उसके हिसाब से भी परिवर्तन जरूरी होंगे तो कर देंगे, बस तुम पढ़ते रहना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नई युवा नीति में क्या कुछ शामिल है और किस तरह युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्या है मध्य प्रदेश की नई युवा नीति? नीति का उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं की क्षमताओं को विकसित करना। नीति में खेलों को भी दिया गया है बढ़ावा। ग्रामीण अंचलों के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक पर जोर। युवाओं के कौशल विकास की शिक्षा पर दिया गया जोर। जिला स्तर पर विकास केंद्रों को अपग्रेड करने के किए गए प्रावधान। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की मदद करेगी सरकार। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सरकार का जोर। नीति के तहत युवा उद्यमियों के उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने के प्रावधान। चुनावी साल में प्रदेश सरकार की युवा नीति युवाओं के लिए कितनी सटीक साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस युवाओं को साधने के लिए क्या कुछ नई तरकीब का इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आज जो एक युवा महापंचायत में बात निकल के आई, जो नवाचार निकल के आया, या तो राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, इस तरह की फ्रीबीज बांटती हैं, रेवड़ियां बांटती हैं, या फिर रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे, यहां तक सीमित रहती हैं। लेकिन ट्रेनिंग भी कराएंगे, 8,000 रुपए भी देंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसकी भी चिंता सरकार करेगी। एक अच्छी युवा पॉलिसी है, नवाचार है नया राजनीति में। युवा तो यही कह रहे हैं आसिफ की यूथ पॉलिसी बहुत बेहतर है, क्योंकि कई नए प्रावधान इसमें और कई घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, खासतौर पर बेरोजगारी भत्ता का मुख्यमंत्री ने खुले मंच से विरोध किया है और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां राजनीति चमकाने के लिए बेरोजगारी भत्ता देती हैं, लेकिन हम बेरोजगारी भत्ता के पक्ष में नहीं हैं
और इसकी जगह पर युवाओं को हम कौशल उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और एक नई योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लॉन्च कर दी है, मुख्यमंत्री कौशल कमाओ योजना। ये अपने आप में बेहद अलग तरह की योजना है और उनके लिए है जो बेरोजगार हैं, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है या फिर जिन्हें आगे काम करने का अवसर नहीं मिला, ऐसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे तो उन्हें अलग अलग देखिए जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़े कामों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए सरकार 8,000 रुपए इन्हें अप्रेंटिस देगी। इसके अलावा जिस कंपनी में ये ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे वो कंपनी भी इन्हें पैसा देगी, यानी कि पर्याप्त पैसा जो यहां पर ट्रेनिंग लेने जाएंगे स्टूडेंट्स उन्हें मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह विश्व की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना साबित होने वाली। अब तक ऐसी योजना विश्व में नहीं बनी है जो इस तरीके से युवाओं को अप्रेंटिस प्रोवाइड कराती हो। इसके बाद जब आप ट्रेंड होंगे तो वहीं से प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि आगे रोजगार के अवसर खुलने लगेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी है कि नीट की जो परीक्षाएं होती हैं, अब मध्य प्रदेश उसमें 2 मेरिट लिस्ट जारी होगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य होगी, दूसरी जो मेरिट लिस्ट होगी वो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए उसके तहत 5% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके साथ साथ ही अब जो सरकार का नया बजट अगले साल से आने वाला है, इस बजट में युवाओं के लिए अलग से युवा बजट होगा। बीते साल हमने देखा चाइल्ड बजट सरकार लेकर आई थी, अब यूथ बजट, युवा बजट भी हमें देखने को मिलेगा। सरकार युवाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है और ये चुनावी साल है आसिफ, तो अब आधी आबादी के बाद युवाओं को साधना भी जरूरी हो जाता है और यही कारण है कि देखिए टाइमिंग कितनी सटीक है कि सरकार आज शहीद दिवस पर यूथ महापंचायत करती है, यूथ पॉलिसी लॉन्च करती है और कई बड़े ऐलान किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण ऐलान और है, जो सरकारी भर्तियों में फॉर्म भरे जाते हैं अब उसके लिए 1 टाइम फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। बार बार जो 500,000 रुपए फीस देनी होती है वो खत्म होगा। एक बार फीस देंगे, इसके बाद सरकारी परीक्षाएं जितनी भर्तियां होने वाली हैं वो उसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसके पहले कांग्रेस इसी बात पर दांव खेल रही थी और इस बात को लेकर जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया था, लेकिन अब सरकार ने इसे ऐलान कर दिया है और यूथ पॉलिसी में कई नए प्रावधान किए गए हैं, युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है। इसका कितना फायदा सरकार को मिलता है ये देखना अहम होगा। हालांकि विपक्ष अभी सरकार से 2018 से लेकर अब तक युवाओं को लेकर की गई घोषणाओं का हिसाब मांग रही है कि युवाओं के लिए जो घोषणाएं सरकार की है उसकी जानकारी दो और ये बताएं कि कितनी मांगे पूरी हुई है। और आकाश, अगर बहुत सीधे शब्दों में अगर समीकरण समझें तो सियासत के लिए या सरकार बनाने के लिए सियासत में 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। आधी तो आबादी है महिलाओं की, आधी आबादी जिसे हम कहते हैं उन्हें साधने की कोशिश है और युवा भी बाकी आधी में से आधी आबादी आप उन्हें मान सकते हैं और इस तरह से सब बड़े बड़े वर्ग जो हैं उनको सरकार साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि नई नीति युवाओं को कितना लाभ देती है, कितना पसंद आती है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए।